है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो आप ऐसी सूरत के अंदर क्या करेंगे। एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बाकायदा इसके हवाले से फर्स्ट एड CPR करना सिखाऊंगा। ठीक है जी, तो पहले हम वीडियो देखते हैं। अब मैं अगर मिसाल दूं कि अगर आप हॉस्पिटल से यहाँ से अपने कॉलेज से निकलते हैं, सामने रोड क्रॉस करते हैं या रोड को ज्वाइन करते हैं, तो क्या करेंगे, दाएं बाएं आगे पीछे अच्छे तरीके से देखेंगे ना, सेफ्टी फर्स्ट। ये आप क्या कर रहे होते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, सेफ्टी देख ली, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, आप पेशेंट के पास जाते हैं, करीब चले जाएं उसके, ठीक है ना, इस तरीके से। ये लाइट जला दें, लाइट जलाएं ताकि जो है ना, एक तो वीडियो भी आएगी, आपको भी नजर आएगा। ठीक है, सारी दिखा चले, वो भी बताते हैं आपको। अच्छा, ये अब आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, रिस्पांस। किसी भी शख्स को हम देखते हैं कि ये होश में है या बेहोश है, तो उसको हम कैसे करेंगे, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हुआ आपको, ऐसे ही पूछते हैं ना, नॉर्मल सा एक तरीका है कि आप जब भी किसी पेशेंट के पास जाएंगे आप ये पूछेंगे, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हुआ आपको। अगर ये नहीं बोला तो आप क्या करेंगे, दोनों हाथों से इसके कंधों को थपथपाएंगे, अस्सलाम वालेकुम क्या हुआ आपको, ठीक है। नो रिस्पॉन्स, अगर ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आप समझ जाएंगे ना ये होश में नहीं है। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प। आप क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प। किसको हेल्प के लिए कॉल करेंगे, अपने घर वालों को, 1122 को, या आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे दूसरी सर्विसेज मौजूद हैं। ठीक है, वो अब तो रेस्क्यू 1122 तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो मेनली रेस्क्यू 1122 को ही कॉल करेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें बताएंगे, क्या क्या बताएंगे, लोकेशन, नंबर ऑफ पेशेंट्स और रीजन। ठीक है, उसके बाद आपने रेस्क्यू के आने तक क्या करना है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसका सांस चेक करेंगे। ठीक है जी, सांस चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके आप लुक लिसन फील, उन्होंने जो बताया ना उसको मैं मजीद आसान करके बताता हूँ। लुक लिसन फील, लुक लिसन फील क्या है कि आपने अपना कान जो है वो उसके नाक के करीब ले जाना है। ठीक है जी, नाक के करीब ले जाएंगे, क्यों, इसके सांस को आप सुनेंगे, यहाँ पे आपको आवाज आएगी। दूसरी चीज क्या है, उसकी हरारत आपको यहाँ पे फील होगी, बड़ा सेंसिटिव सा एरिया ना। ठीक है, तीसरी चीज आप क्या करेंगे, जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो आपकी छाती जो है वो फूलती है, सीना आपका फूलता है। ठीक है, जैसे आप रिलैक्स होते हैं, सांस बाहर निकालते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो उतार चढ़ाव, सीने का उतार चढ़ाव आप महसूस करेंगे। ठीक है, वो कैसे, यहाँ पे हाथ रखा इस तरीके से, यहाँ पे करीब है, और आपने कितनी देर तक, 5 से 10 सेकंड। ये आप कैसे गिनेंगे 5 से 10 सेकंड, आपके पास वॉच है, वेल एंड गुड, नहीं है तो क्या करेंगे, 1 and 2 and 3 and 4 and 5। या इसका दूसरा तरीका है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 और 10 तक। ठीक है, तो 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड तक आपने चेक किया, अगर आपको महसूस नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, CPR स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, CPR स्टार्ट यानी कि कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि CPR क्या है। 3 लफ्ज हैं, C से क्या मुराद है, कार्डियो, कार्डियम मींस आपके दिल के पट्टे, ठीक है ना, दिल के पट्टे, ठीक है ना। और पल्मोनरी की क्या मतलब है, लंग्स, आपके लंग्स। ठीक है जी, और रिससिटेशन बहाली, यानी दिल और फेफड़ों की बहाली का अमल, आमतौर पे हम इसको कह लें उर्दू के अंदर दिल और फेफड़ों की बहाली का अमल। अच्छा, दिल और फेफड़ों का क्या ताल्लुक है, आप लोगों को, आपने अनाटमी पढ़ी होगी कि आपके दिल का जो जितना भी ब्लड है वो कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजनेशन उसकी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के मालिक्यूल उसके साथ अटैच होते हैं, दोबारा से आपके लंग्स में, हार्ट में आता है, और फिर पूरे जिस्म के अंदर वो सप्लाई होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन लगनी होती है। ठीक है, अगर ये 2 वाइटल ऑर्गन्स बंद हो जाएं या रुक जाएं तो क्या होगा, आपके जिस्म को ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रुक जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। अब आगे समझ, CPR से मुराद कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, CPR स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है जी, अच्छा अब ऐसे कैसे करना है, अब मैं इसको जो है ना बाकायदा करूंगा। ठीक है, बाकायदा करने के लिए मैं एकदम से, आप वो मेट्रोनोम ऐप ले, इसको निकाल दें। ठीक है, 1 मिनट में आपने कितने देने हैं कंप्रेशन, 100 से 120। ठीक है जी, तो ये मैं इसके पास गया, मैंने जाके उसका रिस्पॉन्स लेना है। सेफ्टी पहले मैंने देख ली, जैसे मैं आया सेफ्टी देखी, उसके बाद मैं आपकी इसके पास आया, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हुआ आपको, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हुआ आपको, नो रिस्पांस। अब मैं कॉल करूंगा रेस्क्यू 1122 को, यहाँ पे हेल्थ केयर कॉल के अंदर जो है ना एक शख्स बेहोश हो गया, जल्दी से एम्बुलेंस को मूव करवा दे। उसके बाद मैंने 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। ठीक है जी,
तो स्किल्ड पर्सन जो है वो 5 सेकंड तक चेक कर सकता है। उसके बाद मुझे इसका हार्ट बीट फील नहीं हो रही तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट कंप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कंप्रेशन स्टार्ट कर देने हैं और कंप्रेशन स्टार्ट करने के लिए अपनी पोजीशन बनानी है। ये देखें ऐसे बिल्कुल आपका जो बाजू है वो इस तरीके से स्ट्रेट हो। ठीक है जी, आपने ये बाजू रखा मिड ऑफ द चेस्ट। पोजीशन कौन सी बनानी है, मिड ऑफ द चेस्ट। मिड ऑफ द चेस्ट आप कैसे पोजीशन निकालेंगे, बड़ा आसान है मर्दों के लिए तो यहाँ पे जो है ना आपके पट्टी लगी होती है ये दरमियान में स्टर्नम लाइन के ऊपर, जहाँ पे आपकी रिब्स आपस में जुड़ती हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम। ठीक है ना, स्टर्नम की हड्डी होती है, वहां पे आपने इसको लाइन ड्रैग करनी है और निपल लाइन से आप क्रॉस करेंगे तो मिड ऑफ द चेस्ट आपकी पोजीशन बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये बड़ा आसान सा है, आपने यहाँ पे रखा है। आमतौर पे मर्दों के जो पॉकेट लगी होती है ये भी तकरीबन मिड ऑफ दी चेस्ट ही होती है। ठीक है, तो इसका मिड निकालने के बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथों से इसके ऊपर आपने ऐसे स्ट्रेट कर लेने और क्या, कहां से जोर लगाना है, इस जगह से। ठीक है जी, तो आपने कितनी देर तक करना है, 100 से 120। इधर आइएगा शहजाद। ठीक है, ये एक मेट्रोनोम ऐप है बिगनर्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ वो करना शुरू कर देते हैं कंप्रेशन। ठीक है जी, रिदम आपको नजर आ रहा है, टक की आवाज आती है, ये रिदम बनाया है ताकि 100 से 120 आपका रिदम हो जाए। और याद रखें 1.5 से 2 इंच आपकी जो छाती है उसको कंप्रेस होना चाहिए। और इसमें जो है ना एक टक की आवाज आती है, उससे मुराद है कि आपका कंप्रेशन बाकायदा पूरा है। अब आपने इसको रिकॉइल भी करना है। ठीक है, दबाना है, रिकॉइल करना है, दबाना है, रिकॉइल करना है, ताकि जो आपका जो कंप्रेशन है, सबसे मेन चीज इसमें क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, इसमें आप माउथ टू माउथ रिसेसिटेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि आपको पता है ऑलरेडी जो है वो 70% ऑक्सीजन ऑलरेडी आपके लंग्स के अंदर मौजूद होती है। और दूसरी बात क्या है कि आपका जो कोरोना की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, पेशेंट आपके लिए सेफ नहीं होता, तो इसमें आप माउथ टू माउथ रिसेसिटेट नहीं करेंगे। जो स्किल पर्सन है वो भी माउथ टू माउथ रिसेसिटेट नहीं करता, वो किसके साथ करता है, बीवीएम के साथ। तो यहाँ पे जो पीएलएसपी का मॉड्यूल है उसके अंदर क्या है कि आपने जस्ट कंप्रेशन देने हैं, कितने, 100 से 120। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई। अब आप लोग आएंगे और इसको करेंगे। ठीक है जी, मैं आपको गाइड करेंगे, कोई बात नहीं। देखे, याद रखें पहली दफा जो बंदा करता है उसमें कोई एक आधी गलती हो सकती है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम आपको गलती को ठीक करने के लिए बैठे हैं। चलें स्टार्ट करें जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला स्टेप बताएं जी। सबसे पहले सेफ्टी है। सेफ्टी आपने चेक कर ली, दाएं बाएं आगे पीछे। अब पेशेंट के करीब जाएं। ठीक है, शाबाश। अब क्या लेंगे, रिस्पांस। पहले वर्बल रिस्पांस लेंगे, उसके बाद टैप करेंगे। वर्बल लें, वर्बल लें, पूछो से। जी जी, ठीक है। आवाज नहीं, पीछे से आवाज नहीं। चले, रिस्पांस नहीं मिल रहा तो फिर 1122 पे कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, 1122 पे कॉल होगी। अब आपने क्या करना है, चले शाबाश, अच्छे तरीके से। 1 था, ठीक है, शाबाश, चेक कर लिया। अब क्या है, इसको सांस नहीं आ रहा, सीपीआर कैसे करेंगे, पहले पोजीशन बनाएं ये वाली। ठीक है, हाथ रखें, कहाँ पे बनाएंगे, मिड ऑफ द चेस्ट निकालें। इसका कैसे निकालेंगे, मिड ऑफ द चेस्ट, लाइन ड्रैग। 1 मिनट में सर, ये देखें, ये लाइन ड्रैग की। ठीक है जी, इससे आपने जो है ना जो निपल लाइंस होती है उनसे जो मिड बनता है ना, ये वाला, ये मिड ऑफ द चेस्ट है। यहाँ पे आपने हाथ रखना, हाथ रखें। ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे करके, ठीक है, इसको और ऊपर सवार हो जाए ऐसे। ठीक है, यहाँ से आपने जोर लगाना है। आप जितने भी आप स्ट्रांग हैं, अगर आप दूर बैठ के पेशेंट से करेंगे तो आप नहीं कर सकते उसको। ठीक है, आपने उसके करीब जाना है। ठीक है जी, चलें अब स्टार्ट करें। शाबाश, 30 करने आपने, जोर से, शाबाश। रिकॉइल भी करने दें वापस हाथ, हाँ ऐसे। थर्टी कर भी लिए, 10 और करें। क्लैपिंग करें इनके लिए, बड़े अच्छे। आ जाए, अब रखें हाथ। ठीक है,
और उसके ऊपर सवार हो जाएं, जैसे 90 का एंगल बना दें ऐसे। वेरी गुड, चलें शाबाश। 20 दे दें आपने अच्छे तरीके से। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड, शाबाश। क्लैपिंग। वेरी अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर आप सीरियस होकर थोड़ा सा सीखेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं। और चीज़ तो हमने सीखी कार्डियक अरेस्ट के हवाले से। अब दूसरी जो चीज़ है वो क्या है जी, ब्लीडिंग के हवाले से। आपको पता है कि जितने भी आपके एक्सीडेंट्स होते हैं या कहीं पे बुलेट इंजरीज होती है, उनमें सबसे बड़ी मेन काज क्या होती है, ब्लड लॉस, हेमरेज। जो ब्लड लॉस है ना, यही सबसे बड़ी वजह होती है आपके शख्स की या आपके उस पेशेंट की जान जाने की, ठीक है जी। अच्छा, अब उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि ब्लड को रोकना क्यों ज़रूरी होता है। एक आम इंसान के अंदर कितना ब्लड होता है जी, कौन बताएगा? शाबाश, जल्दी से। जी आप जी वेरी गुड, 3 लीटर। और कौन बताएगा? 6 सॉरी, मैं 3 लीटर समझा, 6 लीटर। शाबाश। और कौन बताएगा जी 5 लीटर। वेरी गुड, 5 से 6 लीटर नॉर्मली एक एडल्ट के अंदर जो 74 kg का नॉर्मल वेट है ना जी, नॉर्मल BMI जिसकी हो, उसका 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे हम क्या उसको जब काउंट करते हैं तो HB उसमें से देखते हैं कि HB कितना है, ठीक है ना। HB लेवल कितना होना चाहिए कि नॉर्मल मेल का 14 से 16 के दरमियान, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है कि एक शख्स का अगर 1.5 से 2 लीटर खून बह जाए तो क्या होता है, उसका ब्लड लॉस हो जाए तो उसमें उसके इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्लड लॉस हो जाए 2.5 से 3 लीटर तो क्या होगा, उसकी जान चली जाएगी। क्यों जान चली जाएगी? आपको पता है आपका जो दिल है ये पंप करता है, ठीक है। एप्रोप्रिएट आपका वॉल्यूम होना चाहिए आपके जिस्म के अंदर जिसको ये पंप करता है, ठीक है। अगर 2 से 2.5 लीटर अगर आपका ब्लड लॉस हो जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं रहता। उसकी वजह से ये पहले तो ये क्या करता है, फिब्रिलेशन स्टार्ट करता है जल्दी जल्दी, जिसे हम कहते हैं ना कि अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। तेज आपकी हार्ट बीट तेज हो रही होती है, ठीक है ना। जब किसी शख्स का ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है ताकि वो उसको कंपनसेट कर सके। ऐसे ही है ना जी, ऑटोमेटिकली सिस्टम चल रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि वहां पे जब प्रॉपर वॉल्यूम नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, उस शख्स की जान चल जाएगी कार्डियक अरेस्ट के अंदर। वो बंदा जो है ना कार्डियक अरेस्ट हाइपो वॉल्यूमिक शॉक की वजह से क्या होगा, उस शख्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने उस शख्स की जान बचानी है तो क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्लड को स्टॉप करना है। तो ब्लड को स्टॉप करने के नॉर्मली क्या है, कोई एक खास फिनोमिना नहीं है, जस्ट क्या है वही तरीका है कि आपने सबसे पहले जब भी किसी पेशेंट के पास जाना है तो सेफ्टी देख लेनी है अपनी। नॉर्मली रोड साइड एक्सीडेंट ही होंगे ना जी, उसमें अच्छे तरीके से आपने सेफ्टी देखनी है कि कोई ऐसी चीज़ आपको हिट ना कर दे। आप रोड के ऊपर उसको जो है फर्स्ट एड देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको सेफ जगह पे ले आएँ, ठीक है। उसके बाद आप उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करें। पहले तो आपने सीन सेफ्टी क्लियर करनी, ठीक है जी। दूसरा काम क्या करना है आपने, डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां पे आपने क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर आप कैसे देंगे, कोई भी गाज या कपड़ा, साफ कपड़ा, उसकी मदद से आप उस जगह पे जहां पे उसका वो चोट लगी है या वो ब्लीडिंग हो रही है वहां पे आप उसको दबा लेंगे। और अगर उसके बाजू पे है या टांग पे है तो आप उसको थोड़ा सा उस जगह से कपड़ा फाड़ भी लें, कोई बात नहीं, चूंकि वो ऑलरेडी पेशेंट है तो वहां से वो फाड़ लेंगे तो एक्सपोज हो जाएगी जगह, आपको पता चल जाएगा कि जख्म कितना गहरा है, कोई कांच वगैरह तो नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद आप उसको दबाएंगे। दबाने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने पट्टी करनी है। और अगर गहरा जख्म हो, ठीक है जी, डीप जख्म हो, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर वो कपड़ा उसके अंदर लगा देंगे, प्लग इन कर देंगे, जिसे हम प्लग बनाते हैं ना जी, वो उसके अंदर दबा देंगे ताकि प्रेशर बैंडेज एक बन जाए, उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, ठीक है जी। ये 4 स्टेप्स हैं। कौन आएगा जी, सबसे पहले आ जाए, मैं ताकि करके दिखा दूं, फिर आप में से 2 पेशेंट की जो है ना, जो लोग पहले नहीं आए वो आ जाए, आप आ जाए, शाबाश के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जब भी उस पेशेंट के पास जाएंगे, सीन सेफ्टी आपने देख ली, रोड के दाएं बाएं देख लिया, उसके बाद आप उस पेशेंट के पास गए। फर्स्ट करें, मैं इनके जो है ना हाथ पे देख रहा हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे इनके लगी है चोट, तो मैं इसको एक्सपोज कर लूंगा, ठीक है जी। एक्सपोज करने के बाद आपने उसको एक्सपोज कर लिया। अब आपने क्या किया, देखा जी कहाँ पे ब्लड आपको नजर आ जाएगा दूर से, तो ये गाज हमारे पास जो है ना गाज बैंडेजेस होते हैं, उसके जरिए से आप इसको दबा लेंगे। याद रखें, इससे पहले आपने क्या करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी।
ग्लव्स आपके पास नहीं होंगे तो कोई शॉपर या इस तरह की चीज आपने बैरियर डिवाइस जरूर इस्तेमाल कर लेनी है, क्योंकि इसका ब्लड निकल रहा है, हो सकता है इसको हेपेटाइटिस सी हो या आपको हो, आप कैरियर हो, आपका उसको लग जाए या पेशेंट की जो कंटामिनेशन है वो आपको लग जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको शॉपर वगैरह इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं है तो आप किसी शख्स की जान बचाने के लिए डायरेक्टली भी उसको लगा सकते हैं हाथ। ठीक है जी, तो आपने उसको दबा लिया, डायरेक्ट प्रेशर दिया, अब आपने इसका एग्जामिन करना है। अगर तो वो जख्म गहरा है तो आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने वो दबा के लगा देना है। ठीक है जी। दूसरी सूरत क्या है कि आपने उसकी पट्टी कर देनी है। ठीक है जी, इस शख्स की आपने पट्टी कर देनी है। पट्टी के लिए नॉर्मली जहाँ से ब्लड आता है, जिस साइड से ब्लड इसी साइड से आता है आपके दिल की तरफ से, उस साइड से आप पट्टी करना स्टार्ट करें और इसकी पट्टी कर दें। ठीक है जी, यहाँ से बैंडेज निकालिएगा जी। कसना नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं कसना, ये इसके अंदर लचक होती है ऑटोमेटिकली, ये जो है ना इसके अंदर इतना खिंचाव आ जाता है, दबाव आ जाता है। अगर ज़्यादा आप कस देंगे तो क्या होगा, आर्टरीज आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी, आपका ब्लड जो फ्लो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना, लटकाना नहीं। ठीक है, इसको आपने गले के अंदर लटकाना है। ठीक है जी, गले के अंदर कैसे लटकाएंगे, स्लिंग डाल देंगे, कोई एक और पट्टी लेंगे। ठीक है, पट्टी की मदद से आप उसका स्लिंग बनाएंगे और उसको बाजू को उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और उसको ऐसे ठीक है जी। अब ये पेशेंट जो है आपका, ये कंफर्टेबली आप इसको मूव कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। इस पेशेंट का ब्लड ज़ाया नहीं होगा। 2 से 2.5 लीटर अगर ब्लड ज़ाया होने से आपने बचा लिया, आपने क्या किया, उस शख्स की जान बचा ली। रेस्क्यू आप प्ले स्टोर पे जाएं, RCC 1122 लिखें, रेस्क्यू कैडेट कॉर्प। राजी भाई, क्या आप व्यूअर्स को क्या देंगे लास्ट अपना एंडिंग क्लोजिंग पॉइंट्स के, जो उन्होंने ट्रेनिंग देखी अभी PLSP की, ब्लीडिंग वाली और कार्डिक अरेस्ट वाली, तो उनके लिए बेनिफिशियल किस तरह हो सकती है? मेरा ख्याल है कि अगर जो 2 बेसिक हमारे पॉइंट्स हैं जो हमने सिखाए हैं, जिसमें पहला जो है कार्डिक अरेस्ट के हवाले से और दूसरा जो है आपकी ब्लीडिंग स्टॉप के हवाले से, अगर ये लोग 2 काम ही सिर्फ अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों, अकारब को जाके बता दें और उनको ये सिखा दें, मेरे ख्याल में ये बड़ा हेल्पफुल हो सकता है कि हम सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज लेके आ रहे हैं। जहाँ पे एक तरफ हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जो है नेगेटिव चीज़ें फैल रही हैं, वहाँ पे लोगों को जीने की तमन्ना पैदा होगी और उनको जीने का हौसला होगा कि हम भी किसी की जान बचा के इस अजीम काम के अंदर शामिल हो सकते हैं, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कुरान पाक में कि जिस शख्स ने किसी एक शख्स की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो व्यूअर्स इंस्पिरेशन ले यहाँ से, स्टूडेंट्स आप लोग भी, कि एक तो अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले करनी है, और फिर साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द है, जो देखते हो जिसकी ब्लीडिंग हो रही है, कार्डिक अरेस्ट हो रहा है, उनको सिखाओ भी फैमिली को और साथ उनकी हेल्प भी करो। तो व्यूअर्स आप भी लाजमी सीखें और सबकी हेल्प करें। जज़ाकल्लाह।